जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। नारायण साईं जी ने अपने अपील में एक इंटरिम बेल का एप्लीकेशन लगा रखा है कि वो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए जोधपुर जाना चाहते हैं। पिछली तारीख 11 अक्टूबर थी, जिस पे पुलिस से सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी ऑब्जेक्शंस वो ले रहे थे उस पर रिपोर्ट मंगवाया गया था। तो आज उसी रिपोर्ट और उसी इंटरिम बेल एप्लीकेशन पे आज बहस हुई है। सारी प्रोसीडिंग्स को में आज वो सारी बातें हुई और उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। इससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सारी क्वेरीज हुई है और पूछताछ हुई है, हम लोगों से भी सारा शेड्यूल मांगा गया, वो सारी चीज़ों पे आज प्रोसीडिंग हुई है। इसी पे अब ऑर्डर आना है, तो अब जब तक जज साहब का ऑर्डर नहीं आता है तो ऑर्डर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए अभी ऑर्डर का इंतज़ार कीजिए। नारायण साईं जी को पूरी उम्मीद है कि वो अपने बीमार पिताजी से मिल लेंगे, ऑर्डर का इंतज़ार कीजिए। देखिए, 11 तारीख को नारायण साईं जी ने अपने अपील में एक इंटरिम बेल का एप्लीकेशन लगा रखा है कि वो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए जोधपुर जाना चाहते हैं। तो पिछली तारीख 11 अक्टूबर थी, जिस पे पुलिस से सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी ऑब्जेक्शंस वो ले रहे थे उस पर रिपोर्ट मंगवाया गया था। तो आज उसी रिपोर्ट और उसी इंटरिम बेल एप्लीकेशन पे आज बहस हुई है। तो क्या हुआ, मतलब आज बहस हुई और उसके बाद सारे जज साहब ने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स का जो एक रिपोर्ट दिया गया, वो रिपोर्ट उन्होंने दिया और जो रिपोर्ट जज साहब से शेयर किया पुलिस वालों में, वो रिपोर्ट में क्या था वो तो जज साहब और सरकार के बीच में था। उसके बाद जज साहब की अपनी क्वेरीज थी, पूछताछ थी, उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग में पूछताछ किया। उसके बाद ले जाने में कितना खर्च होगा, क्या कैसे ले जाया जाएगा, क्या सिस्टम है, उस पर सारी प्रोसीडिंग्स को में आज वो सारी बातें हुई और उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है कि वो ऑर्डर पास करेंगे कि जो पिता को से मिलने के लिए, पुत्र मतलब नारायण साईं जी को श्री आशाराम बापू जी से मिलने के पूरे प्रोसेस पे कैसे और कितना डिपॉजिट कैसे करके वो क्या ऑर्डर पास किया जाएगा, उस पर जज साहब ऑर्डर पास करेंगे कल तक। तो सर क्या लगता है, तथ्यों के आधार पर जो बहस हुई उससे क्या लगता है, मतलब राहत मिलेगी, क्या होगा? नहीं, जहाँ तक क्या लगता है वो तो मैं कभी आपको जवाब नहीं देता, लेकिन आज की तो प्रोसीडिंग इस पे हुई थी कि कितना डिपॉजिट करना है, किस प्लेन से है, और उसी बाबत में तो आज की प्रोसीडिंग्स और सारी चीज़ों का तो सारा आर्ग्यूमेंट और प्रोसेस मिलाने का ही था। तो उसी पे अब ऑर्डर आना है, तो अब जब तक जज साहब का ऑर्डर नहीं आता है तो ऑर्डर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए अभी ऑर्डर का इंतज़ार कीजिए। हालांकि आज की सारी प्रोसीडिंग्स, लॉ एंड ऑर्डर जाने में कैसे मेंटेन किया जाए और जाने के लिए क्या क्या फ़्लाइट हो और कैसे हो, सूरत से दिल्ली तक की क्या फ़्लाइट है, इसी सारी चीज़ों पे आज बहस हुई है। और बहस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सारी क्वेरीज हुई है और पूछताछ हुई है, हम लोगों से भी सारा शेड्यूल मांगा गया, वो सारी चीज़ों पे आज प्रोसीडिंग हुई है। तो उसी पर अब ऑर्डर आना है और नारायण साईं जी को पूरी उम्मीद है कि वो अपने बीमार पिताजी से मिल लेंगे, ऑर्डर का इंतज़ार कीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।